महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप एक मुष्टिक प्रहार करते हैं और एक मुष्टिक प्रहार में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इन सबका आप वध कर देते हैं। पूतना जैसी राक्षसी का आप केवल पयोधर पान करके वध कर देते हैं। अपनी इकन्नी उंगली के नख पर आप गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं और इतना आपने नृत्य किया कालिया नाग के ऊपर, फिर भी वो मरा नहीं। क्यों? हमारे मन में कभी नहीं आई ये बात। कितना नृत्य किया। 108 मुख हैं कालिया नाग के, और वो जिस जीव को बाहर निकालता है। अब ठाकुर जी अभी 14वें नंबर वाले सिर के ऊपर हैं और उसने जीव निकाली 80 नंबर वाले की, तो ठाकुर जी सीधे वहां कूदते हैं। जिस जीव को निकालता उसी पर ठाकुर जी का दूसरा छोटे से कन्हैया, इतना विशाल कालिया नाग, और इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और कहते हैं नृत्य करते करते ठाकुर जी ने जो जो जीव उसने निकाली वो जीव पकड़ ली ठाकुर जी ने। एक पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, एक प्रकार से जैसे एक रथ हाँकने वाला रस्सी पकड़ लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने समस्त जीव पकड़ ली कालिया नाग की। रक्त मंडित हो गया उसका मुख, लेकिन मरा नहीं। ठाकुर जी आपने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? और फिर जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कालिया नाग पर नृत्य करने से 2 दिन पहले आप किशोरी जी से निकुंज में मिले थे और वहां आपने किशोरी जी से प्रार्थना करी थी, हे श्यामाजू आप बहुत बढ़िया नृत्य करो, मुंह को भी करनो सिखाए दो। तो किशोरी जी ने आपको 2 दिन पहले नृत्य करना सिखाया था। अब जब नृत्य सिखा देते हैं गुरुजन तो फिर कहते हैं करके दिखाओ। तो आपने कहा, बोले हे श्यामाजू यहां नहीं दिखाऊंगा। बोले तो कब दिखाओ? बोले सुंदर मंच मिलेगा वहां दिखाऊंगा। मंच मिलेंगे, देखवे वाले दृष्टा मिलेंगे, तब आपको नृत्य दिखाऊंगा। ठाकुर जी हमें ऐसा लगता है कि कालिया नाग वध नहीं किया आपने। ये कालिया उद्धार लीला जो थी, ये श्री जी को आप नृत्य दिखा रहे थे। आप कंडुक क्रीड़ा करके गए, कालिया नाग के जैसे ही फन खुले तो आपने देखी आते बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, ऐसा गुदगुदो मंच है। किशोरी जी का आप रंजन कर रहे थे, इसलिए आपने कालिया नाग का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपने श्री जी को प्रसन्न किया है। जगन्नाथ महाप्रभु बोले इतनी गहराई में तुम ही सोच सकते हो जयदेव, और किसी की बस की बात नहीं है।